नमस्कार, मैं प्रदीप शेखावत। आज आपके सामने जो हमारे अनुभव है वो आपको मैं सामने शेयर करूंगा। जैसे एक व्यक्ति का जो लक्ष्य होता है तो लास्ट में वो अपने लक्ष्य को रौंदने के लिए तर्कस यानी कि पीछे बाण रखने का जो स्थान है उसके अंदर वो अपने बाण रखता है और उस लक्ष्य के ऊपर टारगेट करता है। यही कहानी उसकी चलती रहती है और लास्ट टाइम एक ऐसा आ जाता है, वो निरंतर प्रयास करता रहता है कि कब वो लक्ष्य के ऊपर लगे, कब लक्ष्य के ऊपर लगे। जैसे ही प्रतियोगिता होती है तो उनको 3 चांस दिए जाते हैं। 3 चांस के अंदर जिसका लक्ष्य या टारगेट सफल हो जाता है वो विजेता घोषित बन जाता है। इसी प्रकार से निरंतर प्रयास करने के बावजूद 20 घंटे, 5 घंटे, 3 घंटे और 5 मिनट इस प्रकार से उसने अपने टाइम को निर्धारित किया। जैसे जैसे टाइम निकलता गया, जैसे ही उसने अपने तर्कस में से बाण को उठाया और नोक के सामने रखा धनुष के और लक्ष्य को रौंदते हुए, जैसे अर्जुन को चिड़िया की जो आंख है वो दिखाई दे रही थी, उसी प्रकार से उसने अपने लक्ष्य को टारगेट किया। तो दोस्तों, मेरा कहने का मतलब यही है कि ये जो लास्ट टाइम है, इस लास्ट टाइम पे आप क्या करोगे, किस प्रकार से अपनी रणनीति बनाओगे। लगभग आपके जो एग्जाम है उसमें 30 दिन या फिर 35 दिन ये सिर्फ आपके सामने बचे हैं। 30 या 35 दिन आपके सामने बचे हुए हैं। तो एक तो नेगेटिविटी आपके दिमाग में नहीं आनी चाहिए कि यार मुझे तो कुछ याद ही नहीं हो रहा है। ये हमारे साथ भी होता था, है ना, कि जैसे ही एग्जाम की डेट आगे पीछे खिसकती थी तो एक बार रोटेशन है वो क्या थोड़ा टूट जाता है ना। तो इसी प्रकार से जो विद्यार्थी तैयारी लगातार कर रहे हैं उनके साथ स्वाभाविक ये बात होगी, है ना, कि यार मुझे तो कुछ याद ही नहीं हो रहा है, ये रीजनिंग का क्वेश्चन कहाँ से आ गया है, वो कहाँ से आ गया है। तो आपने पूरी साल भर जो तैयारी की है और जो तैयारी कर रहे थे विद्यार्थी, उनको मेरा यही कहना है कि लास्ट टाइम पे अपने आप को धैर्य बना के रखना। आपको क्वेश्चन नहीं आ रहा है, वो किसी को क्वेश्चन नहीं आएगा, ऐसी सोच अपने अंदर रखिए, पॉजिटिविटी अपने अंदर रखिए। जब आप थोड़ा बहुत निराश हो जाते हो तो अपने माता पिता के चेहरे की तरफ आप उसको देखिए कि मेरा मोटिवेशनल आपसे ही बनेगा और आपके माता पिता से ही बनेगा, है ना। यूट्यूब पे मोटिवेशनल वीडियो देख देख के अपने आप को कब तक चार्ज रखोगे आप, है कि नहीं। तो मेरा कहने का मतलब यही था कि आप अपने आप पे धैर्य रखें, संयम रखें। जो आपने लगातार तैयारी की है उस तैयारी के दम पे ही आपका सिलेक्शन होगा। बाय चांस आप लास्ट टाइम पे 30 या 35 दिन में अपना शेड्यूल बिगाड़ देते हो और उस एग्जाम के टाइम पर, जो एग्जाम होगा उस टाइम पर अगर आप अपने आप को नियंत्रित नहीं रख पाते हो तो फिर पूरी साल की मेहनत है वो खराब हो जाएगी। तो मेरा मानना यही है, राजस्थान जीके के ऊपर ध्यान देना और करंट अफेयर के ऊपर ध्यान देना। बाल अपराध के एक एक टॉपिक को थोड़े थोड़े जो सरसरी नज़र से हैं आपने जो अंडरलाइन कर रखा उन टॉपिकों को बार बार पढ़े, है ना। फोन वगैरह पे ज़्यादा टाइम खराब नहीं करे, है ना। तो 30-35 दिन की मेरी जो रणनीति है वो आपको यही बताऊंगा कि 4 पार्ट के अंदर जो आपका सब्जेक्ट बटा हुआ है, जैसे मेंटल एबिलिटी, इसमें साइंस वगैरह भी आ गया, एक पार्ट आ गया। सेकंड है महिला बाल अपराध है। तीसरा राजस्थान जीके है और चौथा जो करंट अफेयर से संबंधित है इंडियन जीके यानी कि करंट अफेयर। ये 4 नंबर, ये जो पॉइंट हैं इनको थोड़े थोड़े आप सरसरी नज़र से देखिए। ज़्यादातर आप करंट जीके और राजस्थान के इसके ऊपर लगाइए और मेंटल एबिलिटी में गणित के भी और विज्ञान के भी थोड़े बहुत नॉर्मल क्वेश्चन आपसे
पूछे जा सकते हैं, ज़्यादा डीपली क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे। तो मेरा मानना और आपसे यही कहना है कि इन चारों पॉइंटों के ऊपर जो आपका सिलेबस दे रखा है उस सिलेबस के अकॉर्डिंग ही आप इसमें कंप्यूटर के क्वेश्चन पे हैं भाई, मेंटल एबिलिटी में, है ना। तो जो आपको सिलेबस दे रखा है उस सिलेबस को एक बार गौर से पढ़ना, उसके एक एक टॉपिक से आप 5-5 से 6 क्वेश्चन मेन निकाल लेना उसी टॉपिक से संबंधित, है ना। उसका एक बार अच्छे से रिवीजन कर लेना। 15-30 दिन के अंदर आप 15 दिन की रणनीति एक बनाओगे, 15 दिन की एक बनाओगे, है ना। मान लो एक दिन पर एक टॉपिक पढ़ा किसी भी सब्जेक्ट का, एक टॉपिक इसका पढ़ लिया, एक टॉपिक इसका पढ़ लिया, तो 15 दिन के अंदर अगर आपने निरंतर तैयारी की है तो 15 दिन के अंदर क्या हो जाएगा, आपका पूरा का पूरा रिवीजन हो जाएगा। एक बार फिर से उसको रिपीट कीजिए, यानी कि 30 दिन के अंदर अगर आप 2 बार रिवीजन कर लेते हो तो सबसे टॉप रैंक में आ सकते हो, है ना। और आओगे, मेरा विश्वास यही है, जिस विद्यार्थी ने खून पसीने से और मेहनत से तैयारी की है और उन विद्यार्थियों का सिलेक्शन इसमें होगा और फर्जीवाड़ा वगैरह होगा नहीं। इस चीज़ से आप भी आगाज हो गए, ऐसा ही भर्ती परीक्षा थी उससे भी आपको पता चल गया होगा। किसी दलाल उलाल के चक्कर में न पड़े, किसी भी प्रकार की कोई पर्ची ब्लूटूथ वगैरह ऐसे इलेक्ट्रॉनिक्स सामान से भी दूर रहना, कहीं जिंदगी भर जेल के अंदर छिड़ोगे, ऐसी प्रॉब्लम में मत फंस जाना, है ना। दलाल उलाल के चक्कर में ये कुछ नहीं करेंगे, लास्ट में आपको फंसा देंगे, आपकी पूरी जिंदगी खराब हो जाएगी। तो मेरा मानना यही है कि आपने अगर अच्छे से तैयारी की है तो 15 दिन के अंदर एक बार रिवीजन कीजिए, फिर 15 दिन के बाद एक बार फिर से रिवीजन कीजिए। 30 दिन के अंदर आपका रिवीजन 2 बार कंप्लीट हो जाएगा और जैसे ही एग्जाम का पेपर होगा वो एग्जाम का पेपर आपको सोल्व करवा दिया जाएगा पूरा का पूरा। मेरा मानना यही है कि लास्ट जो कंपटीशन है वो 60% के ऊपर ही कंपटीशन आपका आ जाएगा। अपने आप पे धैर्य बना के रखें, घबराएं नहीं, नेगेटिविटी दिमाग में न लाएं, असामाजिक तत्वों से दूर रहना। बाई चांस कोई विद्यार्थी आपसे पूछ लेगा कि अरे यार हाथोड़ी का युद्ध कब हुआ था, मान लो आपके डेट याद नहीं, तो डेट याद नहीं है तो उसके चक्कर में आप क्या कहोगे, अरे यार खातोली का तो मुझे याद नहीं है, उसकी डेट याद नहीं है, आपका दिमाग खराब कर देगा। इस प्रकार से जैसे गोविंद गुरु के पिता का क्या है, गोविंद गुरु के गुरु जी का क्या नाम था, इस प्रकार के क्वेश्चन पूछ सकते हैं। यानी कि कोई भी अटरम क्वेश्चन आपसे पूछ सकते हैं आपका दिमाग खराब करने के लिए। ऐसे असामाजिक तत्वों से दूर रहें। सुबह यानी कि 5 बजे से और 10 बजे तक 5 घंटे सुबह पढ़ना, गर्मी का मौसम है तो ये ठीक रहेगा थोड़ा बहुत सुबह का। जैसे ही आपको टाइम मिलता है शाम के टाइम में लगभग वो ही 5 बजे से और थोड़ा बहुत और कर लेना, 4 बजे से 8-9 बजे तक आराम से पढ़ सकते हो। उसके बाद में खाना अच्छा दबा के खाओ और फिर सो जाओ, है ना। 6 घंटे की नींद लेनी भी जरूरी है। रात को अगर 2-3 बजे तक पढ़ोगे मेंटली टॉर्चर हो जाओगे और हाथ पे कुछ नहीं लगेगा, है ना। तो मेरा मानना यही है, एक अच्छी रणनीति बनाएं, अभी भी टाइम है, जो थोड़ी बहुत कमियां वगैरह रह गई हैं। अगर आपको कोई टॉपिक बिल्कुल तैयार नहीं हो रहा है तो आप उसको छोड़ देना, जो आपने कवर किया है उसके ऊपर ही विशेष ध्यान देना, जो आपसे छूट रहा है उसके अंदर आप ध्यान मत देना। धन्यवाद।